तो देखो पिवट का मतलब होता है किसी तरह का, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा मतलब बहुत एक डेटा सेट पड़ा हुआ है और तुमको कोई एक एग्रीगेट रिपोर्ट बनाना है जिसमें कोई कॉलम के बेस पे तुम्हें ग्रुपिंग करना हो या फिर एग्रीगेट डेटा दिखाना हो, जैसे मीन मोड मीडिया या फिर किसी का काउंट सम, ऐसे करके तुमको अगर एग्रीगेशन में डेटा अगर पॉपुलर करना है तो दो ऑप्शन है। या तो तुम इस डेटा को लेकर के और फिर यूनिक वैल्यूज निकालो और उनके ऊपर समय और काउंटिव लगा करके जो भी तुम्हें काम करना है वो करो, मतलब फॉर्मूला यूज करके। और या तो उसका अगला ऑप्शन है पिवट करो। तो पिवटिंग मतलब एक्सेल का जो है ये फीचर जो है वो तुम्हारा वो सारे एग्रीगेशन का काम जो है बहुत आसान कर देता है। तो उसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखो, पहला ऑप्शन कि मतलब पहला स्टेप इसका ये है कि तुम्हें जो डेटा चाहिए, जिस डेटा का तुम्हें बनाना है पिवट, तो तुम्हारे पास पहला तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए कि तुमको करना क्या है। तब क्योंकि जब तक तुम्हारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं होगा तुम पिवट को अच्छे से तो उसका पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम बीच में अटक जाओगे कि किसको ग्रुपिंग में कॉलम कहाँ सेलेक्ट करना है, कौन से को रो को सेलेक्ट करना है, ये सारा चीज जो है तुम आगे अटक सकते हो। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है डेटा सेट से। तो हम अपने हिसाब से ये देखते हैं कि जैसे मेरे पास डेटा सेट है, इसमें एक इंसिडेंट आईडी है, एक चैनल नेम है। वो इंसिडेंट जो है एक तरह से समझो कि टिकट क्रिएट हुआ है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है उनका अगर कस्टमर्स जो है टिकट क्रिएट किए हैं किसी भी प्रॉब्लम्स के, तो उनका है कि कौन सा इंसिडेंट आईडी क्या था, किस चैनल के थ्रू टिकट रेस किए, कौन रेस किए, और सेलर आईडी क्या था जिसने प्रोडक्ट को सेल किया, उनका पार्टनर्स कौन थे, और वो जो टिकट रेज हुआ है वो किस कैटेगरी में रेज हुआ है। ठीक है। फिर सेलर का कॉन्टैक्ट जो है कुछ एक कॉलम है। ठीक है, स्टेटस क्या है इस टिकट का, रिजॉल्व हुआ या अनरिजॉल्व है, अगर रिजॉल्व हो गया है या नहीं रिजॉल्व हुआ है तो उसका फिर भी डेट क्लोज क्या है। अब उसके बाद से तीन कॉलम और है। ये तीन कॉलम दिखाता है कि हो सकता है कि ये जो टिकट रेज हुआ है वो लेवल 1 एस्केलेशन का है, लेवल 2 एस्केलेशन का है या फिर लेवल 3 एस्केलेशन का है। लेवल 1 मतलब कि एक नॉर्मल एस्केलेशन है जो तुरंत रिजॉल्व हो सकता है सेलर के एंड पे ही। लेवल 2 एस्केलेशन है जो सेलर के एंड से रिजॉल्व नहीं हो सकता है, उसको वो ई कॉमर्स पार्टनर के थ्रू ही रिजॉल्व हो सकता है कोई पेमेंट रिलेटेड इशू हुआ हो या फिर कोई इनवॉइस रिलेटेड इशू हुआ हो या फिर किसी भी तरह का इशू हुआ हो जो ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू हुआ। अब उसके बाद थर्ड लेवल 3 एस्केलेशन। लेवल 3 एस्केलेशन जो है मतलब कि एक हाई एस्केलेशन है, समझो कि ऐसा एस्केलेशन जिसमें ई कॉमर्स का जो ई कॉमर्स का वेबसाइट है, जो कंपनी है, उनके ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। जैसे बहुत हाई प्रोफाइल एस्केलेशन अगर होता है तो जैसे प्रोडक्ट था कि हम्म, किसी को प्रोडक्ट कुछ और मिलना था, उसको कुछ और प्रोडक्ट मिल गया और साथ साथ सेलर का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, उसमें सेलर भी अपने साइड से कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, ना ही वारंटी क्लेम कर सकता है ना ही रिफंड इनिशिएट कर रहा है। इस तरह का जो एस्केलेशन हो जाता है जिसमें सेलर कुछ नहीं करता है तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। ठीक है, तो ये तीन लेवल में एस्केलेशन बटे हुए हैं, मतलब कि उन लेवल्स का एस्केलेशन में रिजॉल्व होने के लिए कितने कितने दिन लगे ये सब दिया हुआ है। तो इसी तरह देखो तुम देखने में भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि लेवल 1 में मैक्सिमम तुम्हारा ऑलमोस्ट रिजॉल्व है या नहीं रिजॉल्व है, लेवल 2 में थोड़ा और कम है, लेवल 3 में बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल ही है। मतलब कि ये सबसे हाई एस्केलेशन वाला चीज है। फिर टोटल टाइम कितना लगा है एस्केलेशन और रिजोल्यूशन के लिए, तो ये इन तीनों का सम है।
ठीक है, तो इस तरह से डेटा सेट बना है। तो मानते हैं कि हमारा जो है पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पहला जो है हमें एनालिसिस करना है कि चैनल वाइज कितने इंसिडेंट क्रिएट हुए हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, चैनल वाइज इंसिडेंट क्रिएटेड। ठीक है, फिर एक और एनालिसिस करते हैं कि टोटल कितने इंसिडेंट हैं जो रिजॉल्व कैटेगरी में है और कितने हैं जो अनरिजॉल्व कैटेगरी में। टोटल इंसिडेंट्स बेस्ड ऑन रिजॉल्यूशन स्टेटस। ठीक है, ये सिंपल सा दो मैंने एक क्वेश्चन किया आप में से इस डेटा सेट को देख करके कि इस डेटा सेट को देख करके मैंने किया कि चलो फाइंड आउट करते हैं कि चैनल वाइज कितने इंसिडेंट क्रिएट हुए हैं और टोटल इंसिडेंट्स जो है रिजोल्यूशन वाइज कितने इंसिडेंट क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि अगर तुम्हें ये नॉर्मल मेथड से करना होता है, जैसे कि तुम इससे करते हो फॉर्मूलाज यूज करके, तो चैनल वाइज मतलब कि जितने चैनल हैं उनके रिस्पेक्ट में कितना इंसिडेंट क्रिएट हुआ है। तो पहले मैं बताता हूँ आप तुमको कि काउंट और सम जैसे फॉर्मूलेस को यूज करके ये काम कैसे होगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चैनल का पूरा कॉलम कॉपी करना है, कहीं भी अपने हिसाब से एक पेस्ट कर दो। ठीक है, फिर उस कॉलम को पूरा सेलेक्ट करो, डेटा में जाओ, डुप्लीकेट रिमूव करो, तो तुम्हारे पास अब जो है एक लिस्ट आ गया जिसमें यूनिक चैनल नेम है। ठीक है, अब एक और कॉलम तुम्हें बनाना है, टोटल इंसिडेंट्स। अब इन चैनल के रिस्पेक्ट में कितने टोटल इंसिडेंट है इनका काउंट निकालना है। कैसे करेंगे, काउंट इफ लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया। तो मोबाइल ऐप्स जो है इस पूरे डेटा सेट में मोबाइल ऐप्स जितने बार रिफ्लेक्ट किया होगा डेटा में, मतलब उतना इंसिडेंट क्रिएट हुआ है मोबाइल ऐप के लिए। जितना जीए रिफ्लेक्ट किया होगा उतना हमारे पास जीए का काउंट आना चाहिए। ठीक है, तो क्राइटेरिया रेंज में हमारा क्या रहेगा, ये पूरा कॉलम या फिर जहाँ तक डेटा है उतना कॉलम सेलेक्ट कर लिया मैंने, कॉमा क्राइटेरिया वन, मतलब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो मोबाइल ऐप। इसको मैंने लॉक नहीं किया, सिर्फ कॉलम वाइज मैंने फ्रीज, रो वाइज फ्रीज किया है, कॉलम वाइज नहीं किया है, ताकि जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली नीचे भी पेस्ट हो जाए। ठीक है, तो अब देखो टोटल इंसिडेंट जो है मोबाइल ऐप के लिए 21024 है। इसको अगर और फॉर्मेट करना है तो सेपरेटर लगा दो। ठीक, इसको मैंने ड्रैग किया तो एक तुम्हें ऐसे डेटा सेट से तुम्हें एग्रीगेट नंबर्स मिल गए। हाँ चलो, मोबाइल ऐप के इतना टोटल इंसिडेंट था, जीए में इतना था, वेब में इतना था। एक वेरीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएंगे, फिल्टर लगाएंगे और मोबाइल ऐप सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कितना वैल्यू है। देखो यहाँ पे नीचे 21024 लिखा हुआ है, तो मतलब इतना ऑब्जर्वेशन है इसमें। ठीक है, तो पहला तो था कि इस फॉर्मूला को यूज करके तुम कैसे बना सकते हो। ठीक है, बट तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें ये रिजल्ट जो है मतलब बहुत जल्दी चाहिए और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि इतने बड़े डेटा सेट का यूनिक निकालो फिर काउंट इफ लगाओ, या फिर तुम्हें काउंट इफ लगाने आता ही नहीं। सिंपल सा बात कि तुम्हें काउंट इफ नहीं लगाना आता है बट तुम्हें पिवट आता है। तो उसके लिए क्या करोगे, यूजिंग पिवट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊंगा। ठीक है, इंसर्ट में जाना है,
इंसर्ट में पिवट टेबल का ऑप्शन है। तो देखो, या तो तुम पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो और इंसर्ट में जाके पिवट पे क्लिक करो, या फिर जो तुम्हारा टेबल है ना, जिसमें डेटा सेट तुम्हारा पूरा है, उसमें कहीं भी तुम कर्सर, कहीं भी तुम अपना ये सेल सेलेक्ट करके रखो, वो ऑटोमेटिकली पूरा डेटा फैच कर लेगा। तो मैंने पिवट पे क्लिक किया, तो देखो इसने ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दिया जो डेटा सेट है पूरा। ठीक है, तो डेटा सेट सेलेक्ट होने के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि जो पिवट चार्ट या पिवट जो भी तुम्हें बनाना है, वो तुम्हें कहाँ बनाना है। ये सारे वर्कशीट्स हैं, तो न्यू वर्कशीट्स में बनाना है या फिर कोई एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है। जैसे ही मैं न्यू वर्कशीट कर दूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा, तो एक और वर्कशीट क्रिएट हो जाएगा और पिवट क्रिएट हो जाएगा। बट नहीं, मुझे स्टेप्स वाले ही वर्कशीट बनाना है। यहाँ पे मैं लोकेशन के लिए मैं क्लिक करूंगा और स्टेप पे जाऊंगा और एक यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लूंगा, यहीं पे मुझे बनाना है, या फिर मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा, यहाँ पे बनाना है और ओके कर दूंगा। ठीक है, तो देखो ये पिवट का एक स्ट्रक्चर आ गया, जिसमें यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए सेलेक्ट करने के लिए। ऑप्शंस मीन्स मेरे पास टोटल फील्ड्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स थे वहाँ पे वो सारे फील्ड्स में आ गए। और यहाँ पे मेरे पास चार बॉक्सेस। ठीक है, चारों का अलग अलग यूज। फर्स्ट, फिल्टर्स के लिए, अगर तुम्हें इस पिवट में किसी भी तरह का फिल्टर्स लगाना है इन सारे कॉलम्स से, तो उसको इसमें उठा कर लगाओ। कॉलम्स मतलब कि कौन से फील्ड को तुम्हें इसमें कॉलम में रिप्रेजेंट करना है। रोज, कौन से फील्ड को इसमें तुम्हें रो में रिप्रेजेंट करना है। और वैल्यूज, वैल्यूज मतलब कि किस फील्ड को तुम्हें काउंट करना है, सम करना है। ठीक है, तो उस फील्ड को तुम उठाकर वैल्यूज में डालोगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, टोटल चैनल, टोटल इंसिडेंट्स क्रिएटेड चैनल वाइज। चैनल वाइज, तो देखो चैनल नेम मेरा ये फर्स्ट पूरा कॉलम चैनल का होना चाहिए। ठीक है, तो चैनल नेम मैंने ले लिया। तो देखो बाय डिफॉल्ट ये रो में आ गया। ठीक है, अगर तुम चाहो तो इसको उठा के कॉलम में डालोगे, तो देखो ये कॉलम्स में स्प्लिट हो जाएगा। बट नहीं, मुझे इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, तो मुझे उठा के इसको रो में डाल देना है। तो मेरे पास टोटल यूनिक चैनल नेम्स आ गए। अब इन चैनल नेम का कितना बार यहाँ पे इंसिडेंट क्रिएट हुआ है, ये मुझे काउंट करना है। ठीक है, दो ऑप्शन है, यूनिक चीजों को उठा करके इसमें डाल दो जो इसको काउंट करके मुझे ये वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे यूनिक चीज क्या है, मोबाइल ऐप जितने बार आया होगा उतना बार, अगर मोबाइल ऐप जितने बार आया उसको काउंट कर लूँ मैं, तो मुझे मेरा चीज मिल मोबाइल जाएगा ऐप, बस। जीए, वेब, ऐसे करते हैं। या फिर इंसिडेंट आईडी को मैं काउंट कर लूँ कि मोबाइल ऐप के लिए कितना इंसिडेंट आईडी आया है, जीए के लिए कितना इंसिडेंट आईडी आया है। तो एक तरह ये भी है। तो देखते हैं कि इंसिडेंट आईडी को अगर वैल्यूज डालते हैं तो क्या आता है। देखो ये बाय डिफॉल्ट जो है सम कर लिया, यहाँ इंसिडेंट आईडी एक नंबर्स में है देखो, तो बाय डिफॉल्ट इसको सम कर लिया। तो उसको काउंट करने के लिए यहाँ पे एरो में जाओ, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पे काउंट करके ओके कर दो। तो देखो ईमेल 3629, ईमेल 3629। ठीक है, तो काउंट ऑफ इंसिडेंट आईडी आ। अब सेम चीज अगर जैसे हमने इसमें था कि मोबाइल ऐप को ही काउंट किया था कितने बार आना, जी कितने बार आना, तो सेम क्या करते हैं, चैनल नेम को भी उठा करके डालते हैं। देखो सेम ही चीज है। इस केस में बाय डिफॉल्ट सम नहीं किया, क्योंकि ये सारा वैल्यूज जो एक टेक्स्ट वैल्यू, तो सम करना पॉसिबल नहीं, तो उसने बाय डिफॉल्ट काउंट किया। ठीक है, हाँ भाई ठीक ठीक है, तो पहला तो मेरे पास सॉल्यूशन पहले का आ गया। अब ये रो फील्ड्स, इंसिडेंट नंबर, ये सारी चीजों को तुम ऐसे मैनुअली भी रीनेम कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जाओगे और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाओगे,
तो तुम्हारे पास यहाँ कस्टम नेम चेंज करने का ऑप्शन है, जैसे काउंट ऑफ इंसिडेंट आईडी है तो टोटल इंसिडेंट्स लिख दिए, ओके कर दिए, तो देखो टोटल इंसिडेंट्स होते हैं। सिमिलरली इसका भी तुम जो है फील्ड सेटिंग्स में जाओगे और चैनल नेम जो है कस्टम नेम यहाँ ठीक दिखा रहा है, दो लेवल्स, ओके ठीक है, तुम यहाँ से इसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हो चैनल नेम करके, फिर इसको भी चेंज कर सकते हो जैसा तुम्हें चाहिए। फिर ये जैसे मैंने इसको फॉर्मेट किया हुआ है, तुम वो सारा फॉर्मेटिंग इसमें भी कर सकते हो। कैसे होगा देखो, टोटल इंसिडेंट में गए, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में गए, नंबर फॉर्मेट में गए, तो तुम्हारे पास ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन खुल गया। नंबर में गए, यूज थाउजेंड सेपरेटर किए और डेसिमल को 0 कर दिए, तो 7619 ऐसे सैंपल तुमको दिखा दिया कि इस तरह का तुम्हें मिल जाएगा। तो देखो ये पूरा का पूरा कॉलम तुम्हारा फॉर्मेट हो गया जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास क्या था, टोटल इंसिडेंट्स बेस्ड ऑन रिजोल्यूशन स्टेटस, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि इसी पिवट को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो देखो हमारे पास दो पिवट आ गए, ठीक है। तो अब जो है हमारा चैनल नेम की जगह होना चाहिए रिजोल्यूशन, ये स्टेटस टाइप, और फिर उसमें जितने इंसिडेंट हैं उनका काउंट, तो यहाँ से ये हटा देना, ठीक है, ये भी हटा देना। तो टोटल इंसिडेंट है मेरे पास, लेकिन इन टोटल इंसिडेंट को मुझे स्टेटस टाइप के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है, समझ गए, ये सेग्रीगेट कर दिया ग्रुपिंग। तो रिजॉल्व स्टेटस केस में मेरे पास 1,19,719 है, अनरिजॉल्व में इतना, वेटिंग में इतना, टोटल में इतना है। तो अब देखो तुम्हें एक ग्रैंड टोटल जो दिख रहा है, इस तरह का वैल्यू अगर तुम्हें शो करना है तो शो कर सकते हो, नहीं शो करना है तो भी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि नहीं कर सकते हो। जैसे राइट क्लिक किए, रिमूव ग्रैंड टोटल, ठीक है, राइट क्लिक किए, रिमूव ग्रैंड टोटल, चला गया। फिर इस पिवट वाले टेबल को तुम्हें कुछ फॉर्मेटिंग करना है, डिजाइन करना है, तो सेलेक्ट कोई भी एक सेल सेलेक्ट करो पिवट के अंदर, डिजाइन में जाओ, और तुम्हारे पास कई सारे तरह का कलर्स जो पैलेट्स हैं मिल जाएंगे, जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे जैसे ग्रैंड टोटल मैंने हटाया था, अब ग्रैंड टोटल है रो के लिए, अभी ग्रैंड टोटल मैंने कहाँ गया, कॉलम्स हटाना है या फिर नहीं हटाना है, ठीक है। सब टोटल्स में अभी तो सब टोटल्स नहीं है, क्योंकि ईमेल एक से अलग ग्रुप है, मतलब सब टोटल्स आता है जैसे कि ईमेल्स के अंदर भी अगर तुम्हारे पास कई सारे मान चीजें हैं, लेते हैं कि दो पर्टिकुलर चीज में सेम तरह का इशू है, या फिर मान लो ईमेल और मोबाइल ऐप का डेटा को ग्रुप कर लेते हैं, तब होता है हम्म, एसएस को मैंने हटाया यहाँ से और ईमेल स्टेटस टाइप को मैंने रो में डाल दिया। तो देखो अब ईमेल में रिजॉल्व अनरिजॉल्व वेटिंग कितना है, जीए में कितना है, अब ये इस तरह हो गया। तो ये जो ईमेल के लिए जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं, अब ये पर्टिकुलर इनका सब टोटल है, जैसे इतना इसका सब टोटल। तो अब देखो डिजाइन में जाएंगे, सब टोटल्स जाएंगे, देखो दोनों सब टोटल्स में करेंगे तो ये टोटल हट जाएगा, सिर्फ ग्रैंड टोटल दिखाएगा, समझे सब टोटल का मतलब ग्रुप जो हुआ है अंदर उनका टोटल। तो ये एक सिंपल तरह का पिवट चार्ट बनाना होगा, लेकिन हो सकता है कि ये इतना सिंपल तुम्हें ना मिले, हो सकता है कि पिवट चार्ट में तुम्हें कुछ फील्ड्स हो जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट तुम्हें अपने फील्ड में मतलब अपने पिवट चार्ट में उसे इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना है। कैसे दिखाते हैं कि क्या हो सकता है वैसा। अब तुम्हें बोला गया कि
इंसिडेंट डेट क्लोज, ठीक है, और इंसिडेंट डेट क्रिएटेड। नहीं, इसको लेते हैं ऑर्गेनाइज। हाँ, ये कर सकते हैं कि टोटल रिजॉल्व जो है, टोटल रिजॉल्व परसेंटेज कितना है और टोटल अनरिजॉल्व परसेंटेज कितना है, टोटल वेटिंग परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो इस तरह का अगर जब कैलकुलेशन करना है, जैसे जो तुम्हारे पास फील्ड में अवेलेबल है ही नहीं यहाँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पे शो करना है, तो ऐसे केसेस के लिए एक ऑप्शन होता है पिवट में, कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम अ, एक फील्ड अपने से प्रिपेयर करते हैं जो प्रीवियस सारे फील्ड्स के ऊपर डिराइव्ड होता है, मतलब उससे बेस्ड कैलकुलेशंस करके एक नया फील्ड क्रिएट करते हैं। तो उस पिवट में तुम किसी को भी सेलेक्ट करो, पिवट के अंदर कहीं भी, ठीक है। पिवट टेबल एनालाइज जाओ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन होते हैं फील्ड्स, आइटम्स एंड सेट्स। इस पे जाओगे तो हमारे पास कैलकुलेटेड फील्ड नाम से एक ऑप्शन आता है, तो उस पे क्लिक किए तो तुम्हें वो फील्ड का नाम पूछता है कि फील्ड का नाम क्या देना, तो मैंने दे दिया परसेंट टोटल, ऐसे करके। अब उस चीज के लिए तुम्हें फॉर्मूला देना है कि किस तरह से वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होना चाहिए कैलकुलेशंस का, कि काउंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, काउंट ऑफ इंसिडेंट बेस्ड, काउंट ऑफ इंसिडेंट, यस, हाँ, टोटल स्टेटस टाइप का काउंट डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट का काउंट, मतलब रिजॉल्व में जितने रिजॉल्व हैं डिवाइडेड बाय जितने इंसिडेंट हुए हैं, तो ये परसेंटेज मिलेगा, फिर ये परसेंटेज मिलेगा, फिर ये परसेंटेज। एक तरह से तुम्हें एक फॉर्मूला यहाँ पे प्रिपेयर करना है, तो होगा काउंट ऑफ स्टेटस टाइप डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ इंसिडेंट टाइप। देखते हैं काम करता है। ओके, तो ये काम किया, सब में वन आ रहा। परसेंटेज काउंट, शायद से फॉर्मूला गलत लिखा होगा। स्टेटस टाइम, चलो इसको देखते हैं, ये वाला कैलकुलेशन हटा देते हैं, कोई और कैलकुलेशन लेते हैं जो इजी हो। चलो यही देख लेते हैं, जो टोटल टाइम यहाँ पे दिया हुआ है
वो टोटल टाइम जो यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, मान लो तुम्हारे पास ये टोटल टाइम नहीं रहता, यहाँ पे ये डेटा रहता ही नहीं, ठीक है, तो तुमको यहाँ पे टोटल टाइम भी शो करना था इस वाले पिवट में, कि टोटल टाइम कितना लगा है इसके लिए। तो तुम ऐसे चीज को कैलकुलेट करने के लिए या तो तुम्हारे पास था कि तुम यहाँ पे एक कॉलम ऐड करो और इन तीनों को सम करके डालो, या फिर यहाँ पर तुम कैलकुलेटेड फील्ड यूज करो, ठीक है। तो अभी मैंने डेटा को वो किया है, चेंज किया है, तो उसके लिए वापस से सोर्स टेबल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे क्या करते हैं, फील्ड्स में जाते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड लेते हैं, टोटल टाइम लेते हैं और क्या करते हैं, सम करते हैं। सम में क्या करना है, L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। ये तुम्हारे पास मिल गया। ईमेल के लिए रिजॉल्व के केस में 2041 है, चेक कर लेते हैं। ईमेल के लिए रिजॉल्व के केस में 2041 है, ठीक है। सिमिलरली अनरिजॉल्व में है, तो इस तरह से टोटल टाइम इन डेज, ये दिन है जो लगा इनको सॉल्व होने, या फिर अनरिजॉल्व में जितना टाइम हो गया, सॉल्व रिजॉल्व में जितना टाइम हुआ, वेटिंग में कितना दिन से वेटिंग में है, ये सारा चीज अगर तुम्हें इस तरह से कुछ कैलकुलेशन करना है प्रीवियस फील्ड्स के बेसिस पे, तो तुम वो कैलकुलेट कर सकते हो। पुराना वाला कैलकुलेशन हुआ नहीं क्योंकि कुछ उसका जो फॉर्मूला है, हो सकता है मैंने गलत लिखा हो और सारे में 100% दे रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कैलकुलेशन क्या करना है, और उस हिसाब से उसको फॉर्मूलाज में तुम्हें वो कैलकुलेशन लिखने हैं सही से, वरना वो ऐसे ही एरर आएगा या फिर कुछ वैल्यू गलत आएगा जो तुम्हें नहीं चाहिए। तो ये एक हो गया। फिर अब इसमें और एक एक्स्ट्रा चीज कर सकते हो, फिल्टर्स लगाना। जैसे कि तुमने स्टेटस टाइप तो यहाँ पे दे दिया, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टेटस हटा देते हैं। तब तुम्हारे पास एक चैनल है और उनका टोटल टाइम और बाकी सारी चीजें हैं, बट तुम चाहते हो कि तुम फिल्टर लगाओ कि चैनल वाइज तुम स्टेटस वाइज इसको फिल्टर कर सकते पूरे पूरे टेबल को। तो स्टेटस को उठाओगे और फिल्टर में डाल दोगे, तो देखो तुम्हारे पास अभी फिल्टर में ऑप्शन में आ गया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑल सेलेक्टेड है, यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स करो, और यहाँ से तुम अब इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तुम्हें सिर्फ रिजॉल्व के केस का देखना है तो सिर्फ रिजॉल्व में देखोगे, तो उस हिसाब से फिल्टर हो जाएगा। तो इस तरह करके तुम फिल्टर लगा सकते हो, और तुम सिर्फ एक फिल्टर नहीं, तुम कई सारा फिल्टर लगा सकते हो, जैसे कि पार्टनर भी फिल्टर लगा सकते हो। अच्छा, इसको मतलब यहाँ पे जगह नहीं है जिस वजह से वो इंसर्ट नहीं हो पाएगा। और क्या फिल्टर लगा सकते हैं? इसको कंट्रोल इसका क्लीन करते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात। और कौन सा फिल्टर लगा सकते हैं जिसमें कितने फिल्टर्स है, ए सी डी ई। There's already data in session 5%, they don't request, yes, okay। देखो यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ था कुछ, तो इस वजह से वो ले नहीं रहा था कि उसके ऊपर सेल में ऑलरेडी डेटा है जिसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो अब जैसे सेलर का था उस तरह से तुम्हारे पास पार्टनर का भी है। मैंने सिर्फ पार्टनर ए का चेक करना है और सिर्फ रिजॉल्व केसेस देखना है, तो इस तरह से तुम दो फिल्टर लगा के चेक कर रहे हो। तो तुम मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हो जितना भी तुम्हें मन है, मतलब जो मत तुम्हारे यूज जितना करना है। अब ये तो है कि एरो
ड्रॉप डाउन ले जाओ और सेलेक्ट करो। बट इससे भी एक अच्छा तरीका है, अगर तुम्हें थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना है और फिल्टर्स भी प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो उसके लिए है ऑप्शन स्लाइसर्स। ठीक है, जिससे तुम फिल्टर्स लगा सकते हो और इस टेबल को फिल्टर कर सकते हो। तो कैसे करना है, तो स्टेटस टाइप पे राइट क्लिक किए और ऐड एज स्लाइसर्स कर दिए। तो देखो तुम्हारे पास एक स्लाइसर बन के यहाँ पे आ गया। इसको तुम अपने हिसाब से किए, यहाँ पे रख दिए। ठीक है, फिर अगला क्या चाहिए, स्टेटस टाइप हो गया पार्टनर। पार्टनर को स्लाइसर्स में डाले, तो देखो ए से लेके एच तक यहाँ आ गया, तो यहाँ पे एक डाले। ठीक है, इसको तुम साइज एंड, यहाँ पे तुम कुछ इसके नेम वगैरह को एडिट कर सकते हो। राइट क्लिक करके इसको प्रॉपर्टी में जाओगे तो इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हो। इसका जो लेआउट है वो सब चेंज कर सकते हो, जैसे कि लेंथ विड्थ वगैरह। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जो एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या चीज वो एक्चुअली में है। तो देखो मेरे पास दो स्लाइसर्स आ गए। ठीक, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ रिजॉल्व देखना है, तो रिजॉल्व पे गया, चेंज हो गया। अनरिजॉल्व पे गया, वेटिंग में गया। या दोनों सेलेक्ट करना है, दोनों को ड्रैग कर दे एक साथ। फिर यहाँ से मुझे ए बी जी ई तक देखना है, एफ देखना है, सिर्फ बी देखना है। तो ये स्लाइसर्स को यूज करके पिवट टेबल को तुम फिल्टर कर सकते हो। सारा हटाना है, अगर क्लियर करना है तो आप क्लियर कर दो, यहाँ पे भी क्लियर कर दो। तो ये ज्यादा इजी है उस फिल्टर वाले ऑप्शन से, और ज्यादा थोड़ा अट्रैक्टिव है, क्योंकि तुम इसको चेंज कर सकते हो। स्लाइसर्स में जा करके कलर्स वगैरह तुम अपने से मॉडिफाई कर सकते हो। तो एक तरह से तुम पिवट से ही डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ही ये अ, अच्छा दिखता है, मतलब यूजर फ्रेंडली भी होता है और तुम्हें एक व्यू मिलता है अच्छा डैशबोर्ड। तो नॉर्मल पिवट तो ये यही है कि तुम्हें ग्रुपिंग वर्क करना है और तुम्हें किस तरह का डेटा को ग्रुप करना है, रो को, रो में क्या डालना है, कॉलम में क्या करना है। फिर अगर तुम्हारे पास कोई कॉलम या फील्ड अवेलेबल नहीं है पर तुम्हें कैलकुलेशंस करने हैं, तो तुम कैलकुलेटेड फील्ड यूज कर सकते हो। तुम्हें फिल्टरिंग वगैरह करना है तो तुम या तो फिल्टर्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो या फिर स्लाइसर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल पिवट टेबल ये हुआ। अब जो है इस पिवट टेबल में नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो है तुम्हारा, जैसे ये पिवट टेबल तुमने ले लिया, इसमें तुम्हारे पास पिवट चार्ट्स करके एक ऑप्शन आता है। जैसे पिवट टेबल एनालाइज एनालाइज में तुमने कैलकुलेटेड कॉलम वगैरह यूज किया, उस तरह पिवट चार्ट है। तो या तो पिवट चार्ट यूज करके तुम यहाँ से अपने हिसाब से चार्ट को सेलेक्ट करके और देख लो, या फिर बाय डिफॉल्ट एक्सेल जो है तुम्हारे पास एक कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है कि जो जिस तरह का डेटा है तुम्हारे पास, उस तरह के बेसिस पे डेटा को विजुअलाइज करने के लिए मेरे पास इतने सारे चार्ट्स जो हैं जो तुम देख सकते हो। हम्म, उससे तो डायनामिकली मतलब जिस चीज को टिक मार करके रखेंगे वो सिलेक्ट कर लेगा। जिस जिसको नहीं, ये पूरा पिवट टेबल ही बाय डिफॉल्ट चेक सेलेक्ट करता है, जैसे हम जैसे पार्टनर ए को अगर सिलेक्ट कर लिए स्पेसिफिकली, हम्म, तो केवल पार्टनर ए के करस्पॉन्डिंग का डेटा दिखाएगा। हाँ, यहाँ पे वही डेटा दिखाएगा। अभी देखो जैसे रिकमेंडेड पिवट टेबल्स है, उस तरह पिवट चार्ट्स भी है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, कोई को पिवट चार्ट पे गया,
और एक तरह का लाइन चार्ट, मान लो ये चार्ट है, कोई भी एक चार्ट मैंने ऐसे ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये देखो मेरे पास एक इससे रिलेटेड एक पीवट चार्ट बन गया। ठीक है, अब जिसमें जो है देखो टोटल इंसिडेंट, काउंट ऑफ टोटल, सम ऑफ टोटल, ये सारा चीज जो है यहाँ पे जो है एक जो भी फील्ड्स तुमने यूज किए हैं उसको इसने लिख दिया। फिर अब यहाँ पे एक फिल्टर भी दे दिया चैनल नेम के अकॉर्डिंग, कि तुम चैनल नेम के अकॉर्डिंग ये सब फिल्टर कर सको। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं पिवट चार्ट में, इसको भी और एक्सप्लोर कर सकते हो। जिसमें सिर्फ लाइन चार्ट नहीं है, उसमें तुम पाई चार्ट वगैरह भी बना सकते हो, बट मतलब मेन मोटिव ये है कि तुम्हारे पास डेटा जिस तरह का है उस तरह का ही चार्ट क्रिएट कर सकते हो। फिर तुम्हारे पास यहाँ पे देखो पिवट से तुम्हारा फिल्टर हो रहा है ये स्लाइसर्स से, जिस तरह का टेबल फिल्टर हो रहा है ये चार्ट इसी टेबल बेसिस पे है। तो जो भी तुम यहाँ पे फिल्टर कर रहे हो ये डेटा भी ऑटोमेटिकली चार्ट में वैसे ही पॉपुलेट हो रहा है। तो डैशबोर्ड, अगर तुम्हें एक जनरल डैशबोर्ड बनाना है जो तुम बहुत जल्दी बनाना चाहते हो तो उसके लिए तुम पिवट का ऑप्शन यूज कर सकते हो। पिवट से तुम चार्ट वगैरह वाला ये डेटा को समराइज करने वाला काम कर सकते हो, और स्लाइसर्स वगैरह डाल करके फिल्टर्स लगा सकते हो, और पावर पिवट का यूज करके, सॉरी पिवट टेबल एनालाइज का यूज करके कैलकुलेटेड फील्ड यूज कर लगा सकते हो, पिवट चार्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का तुम जो है इसमें अपना यूज केस के हिसाब से अपना काम कर सकते हो। तो ये पिवट टेबल है। इसमें बताओ कुछ पूछना है तो, एक्सेप्ट वो जो कैलकुलेटेड फील्ड वाला जो नहीं आ रहा था, वो एक क्योंकि बार वो शायद, रिवाइज कर लीजिए भाई, जब हाँ देखेंगे ना तब डाउट होगा। हाँ वो जो कैलकुलेशन है उसका फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है मैंने। अपना डेली ट्रैकिंग का डेटा से सोच रहे हैं कि पिवट चार्ट का कुछ खुरापाती किया जाए। किससे? कॉमिक्स का डेली ट्रैकिंग का डेटा जो था ना, हम्म। उससे आइडिया लग जाएगा कि हम मंथली में क्या करते हैं, मंथली कॉमिक्स। हाँ कर सकते हो। तो ये था पिवट तुम्हारा। ठीक है, अब इसके बाद चार्ट वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि वो भी कभी कभी इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि उतना ज्यादा कोई चार्टिंग वगैरह एक्सेल में बनाता है, अब तो नॉर्मल लोग टैबलेट वगैरह यूज करता है, बट फिर भी देख लेते हैं। तो अब एक मान लो डैशबोर्ड बनाना है जिसमें चैनल वाइज इंसिडेंट दिखाना है और पार्टनर वाइज कितने हैं, ऐसे करके एक तुम्हें डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है इसमें? ठीक है, चलो एक छोटा सा क्रिएट करते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड में तुम्हारा सिर्फ ये पार्टनर्स के ही डैशबोर्ड होंगे। तो पार्टनर में रॉ कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, पार्टनर्स और जो हमें चाहिए चैनल रिजॉर्ट अनरिजॉर्ट। ठीक है, इस टेबल को उठाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, को हटाते हैं,
ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, पार्टनर चाहिए, कैटेगरी चाहिए, काम चाहिए, ये सब हटाते हैं। अब तुम्हारे पास ये 3 कॉलम है जिनको यूज करना है, तो इनका यूनिक निकाल लेते हैं। ये मेरे पास यूनिक है, वैल्यू इनके रिस्पेक्ट में, टोटल इंसिडेंस यहाँ पे निकाल लेते हैं। देख रहे हो ना कि जो हम कर रहे हैं, इसको बस देखते जाओ। हाँ देखो, इन तीनों कॉलम का यूनिक निकाल लिए, अब इन तीनों के बेसिस पे ही इंसिडेंट काउंट करेंगे। तो काउंट इफ लगाना है, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 में है चैनल का नाम, ठीक है, चैनल का नाम, क्राइटेरिया रेंज 2 पार्टनर का नाम, पार्टनर का नाम, स्टेटस, डेटा सेट, ठीक है, ये हो गया। एक छोटा सा मेरे पास समराइज हो गया ये चीज। अब इसको यूज करना है हमें यहाँ पे। तो मान लो कि कितना सारा फिल्टर्स हमने लगाया है, चैनल नेम, पार्टनर, स्टेटस, ठीक है। तो चैनल नेम और स्टेटस टाइप, चैनल नेम, स्टेटस, ये दो ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब है चैनल नेम और स्टेटस का ड्रॉप डाउन बना देता है। तो चैनल ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेते हैं। डेटा, डेटा सोर्स, सोर्स में गए, ओके, स्टेटस, इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये एक जो हमारे पास ड्रॉप डाउन, एक ड्रॉप डाउन, ठीक है। इतना मेरा एरिया को लेना है, मान लो, जिसमें सारा काम करना है। ये बताओ, इसको कलर करो, ग्रे आउट करो, तो मेरे पास ये सारा चैनल सेलेक्ट करने के लिए है, चैनल को बड़ा करो, ठीक है। अब मेरे पास अगला काम क्या है, चैनल का फिल्टर लगा लिए, स्टेटस का फिल्टर लगा दिए, उस हिसाब से मेरे पास पार्टनर के रिस्पेक्ट में ये आना चाहिए नंबर्स। तो पार्टनर सेलेक्ट किए, ये मेरे पास यहाँ पे
आ गया। ठीक है, ये एक ऐसे नंबर पॉपुलेट करा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंसिडेंट्स ले लेते हैं यहाँ पे। तो सम एक्स लगाते हैं। सम एक्स में मेरा सम रेंज क्या है, ये। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज क्या है, चैनल नेम। चैनल नेम कहाँ से उठाना है, यहाँ से। ठीक है, फिर क्या है, स्टेटस टाइम। स्टेटस टाइम से उठाना है और कहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ से। ठीक है, ये कंट्रोल की यहाँ तक समझ में आया जो किए हैं? कुछ तो समझ में आया, कुछ देखना पड़ेगा। चलो अभी आएगा। जीए स्टेटस में वेटिंग। अभी जो है पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, कहीं जो है मैंने वो किया है, एक ही आ रहा है वेटिंग 97। अच्छा हाँ, ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पे कॉमा देना है, यहाँ पे पार्टनर सेलेक्ट करना है और पार्टनर पे लगाना है। समझे? अब ये जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे और इस पे जो सिलेक्शन होगा उसके बेसिस पे ये वाला फिल्टर होगा, SUV रिजॉल्व। ठीक, तो अब इसी को उठाना है, यहाँ से इंसर्ट करना है। एक रिकमेंडेड चार्ट्स उठाओ कोई, यहाँ से यहाँ पे ऑल चार्ट्स में जा करके कोई कॉलम चार्ट खाली 3D टाइप में उठा लेते हैं। ये उठा लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट है। ठीक है, ये लाइंस वगैरह। ब्लैक कलर कर दो। ट्रांसपेरेंसी फॉर्मेट ग्रिड लाइंस नो कर दिए। इस पे गए, राइट क्लिक कर लिए, फॉर्मेट एक्सेस नंबर नंबर्स कितना। ठीक है, थोड़ा सा नंबर कर देते हैं का ऑर्डर है। नो फिल कर दिए, नो फिल कर देते हैं। फॉर्मेट एक्सेस एक्सेस टाइप
तो अब ये देखो, एक बहुत खुद्दू सा एक तो छोटा सा डैशबोर्ड है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इस दोनों सिलेक्शन के बेसिस पे यहाँ पे नंबर्स फिल्टर होंगे और ये पॉपुलेट होगा उस हिसाब से। इसको और छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में, और इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सेलेक्ट हुआ मोबाइल ऐप और ये हुआ वेटिंग अनरिजॉल्व और रिजॉल्ट। ठीक है, समझे? तो इस तरह से डैशबोर्ड बनता है। जैसे कि तुम्हारे पास एक डेटा सेट हुआ, उस डेटा सेट से तुम एक अपना डेटा सेट प्रिपेयर किए। ये जरूरी नहीं कि जो तुम्हें डेटा सेट मिला हुआ है सीधे डैशबोर्ड उसी से बनना शुरू हो जाता है। तुम्हारा यूज क्या है, तुम्हें क्या करना है, वो सारा एक तुम अपने स्टेप्स में लिखोगे कि तुम्हारा उस डैशबोर्ड से क्या चीज को तुम्हें आंसर करना है। उस चीज को आंसर करने के लिए तुम्हें डेटा किस तरह से चाहिए, उस तरह से पहले अपना खुद का डेटा बनाओगे। ठीक है, फॉर्मूला लगा के, यूनिक निकाल के, या फिर कहीं नल वैल्यूज है या फिर कुछ है उसको किसी चीज से रिप्लेस करके तुम एक तरह से अपना डेटा प्रिपेयर करोगे। फिर उस डेटा के बेसिस पे एक डैशबोर्ड बनाओगे। तो उस डैशबोर्ड में तुम्हारा सिर्फ एग्रीगेशन दिखना चाहिए, चार्ट्स दिखना चाहिए, फिल्टर्स दिखने चाहिए, या फिर कुछ और है जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, केपीआई वगैरह दिखना चाहिए, बट तुम्हारा रॉ डेटा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज को फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे 30,000 लिखा हुआ है, 25,000 लिखा हुआ है, तो इसको इसको तुम 30K ऐसे करके तुम कर सकते हो। टाइप में जो है नंबर जो कस्टम करते हैं, और फॉर्मेट कोड में देखते हैं क्या हो सकता है। स्टार फॉन्ट एक और स्टार्ट करो, दो बार सेपरेटर लगाओ। समझ गया ना? मतलब तुम यहाँ से कुछ अपना खेल सकते हो फॉर्मेटिंग करने के लिए। बस ये फॉर्मेट कोड जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें लिखना क्या है। वही करेंगे। ऐड कर दो, फिर तुम्हारा हो गया। ठीक है, तो अब 30,000 ना लिख करके के में लिख रहा है। जैसे के का मीन्स 1,000 होता है, तो 0,000, 5,000, 10,000, ये सब चीज थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना होगा, हो जाएगा। थोड़ा फैंसी बनाना है। हाँ, मतलब फॉर्मेटिंग का जितना तुम्हें अच्छे से हाथ है, साफ है, उससे तुम अपना उतना अच्छा डैशबोर्ड को बना सकते हो। तो ये था एक छोटा सा नमूना। फिर दो चीज और तुम्हें बताना था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और वो जो डुप्लीकेट वाला डेटा वैलिडेशन कैसे था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग उतना
टफ नहीं है। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन होता है जिसमें किसी कंडीशन के बेसिस पे सेल वगैरह को हाईलाइट करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे चैनल नेम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया है हाईलाइट सेल्स है, तो इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू ऐसे सब दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू बता रहे हैं, बाकी तुम एक्सप्लोर करना। तो इक्वल टू में मैंने लिखा कि अगर इस सेल, इन सारे सेल में कहीं भी जीए आ रहा होगा तो उसको तुम्हें क्या करना है, या तो बाय डिफॉल्ट जो सारी चीजें दी हैं उन्हें सेलेक्ट कर लो, या फिर एक अपना कस्टम तुम चेंज कर लो कि तुम्हें नहीं बोल्ड करना है उसको और हाईलाइट करना है, ये सब चीज तुम कस्टम में कर सकते हो। तो मान लो हम कस्टम में गए और बोल्ड कर दिए उसको, और फिल में हम ग्रीन कर दिए, ऐसे करके कर दिए, तो देखो बोल्ड भी हो गया, ग्रीन हो गया। तो एक तरह से ये हाईलाइट करना हुआ। तो हाईलाइट सेल्स को लिए बहुत सारा चीज है, जैसे अगर 10 से ज्यादा है हाईलाइट कर दो, 10 से कम है हाईलाइट कर दो, 10 और 20 के बीच में हाईलाइट कर दो, 10 के बराबर है हाईलाइट कर दो। अगर कोई टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट में कुछ पीच का पार्ट आ रहा है, जैसे इसमें देखो वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेलर, वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेलर ऐसे आ रहा है, तो इसमें जैसे मान लो कि तुम सिर्फ देखना चाहते हो कि हर उस सेल को हाईलाइट कर दो जिसमें सेलर आया हो, तो वो चीज है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। फिर डेट अकरिंग, मतलब कि किसी डेट को तुम्हें हाईलाइट करना है। कैसे कि देखो जैसे इसमें है, अच्छा डेट तो है ही, तो डेट सेलेक्ट किया मैंने, फॉर्मेटिंग डेट अकरिंग, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है यस्टरडे, टुडे, टुमारो, फिर लास्ट 7 डेज, दिस वीक, लास्ट वीक। ठीक है, तो इस तरह से डेट है, बट मेरे ख्याल से इसमें तुम्हारे पास सिर्फ 2020 का डेट, इन सारे डेट पे मैच करता है वो डेट नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक डेट अपने से बना लेते हैं। ये है टुडे, तो हमें टुडे, ठीक है। अब ये इसमें से -10 कर दो, इसमें से +1 कर दो, इसमें से -5 कर दो। तो ये एक तुम्हारे पास डेट जो है एक लिस्ट है। ठीक है, अब इसमें हाईलाइट कर दो, क्या बोल रहा है, डेट अकरिंग यस्टरडे, टुमारो, टुडे, लास्ट 3 वीक्स, दिस वीक। समझे क्या करना है, ये डेट के बेसिस पे हाईलाइट करना होगा। हाँ वो देख लेंगे। हम्म, ठीक है। तो ये है, फिर टॉप एंड बॉटम, मतलब कि टॉप 10 वैल्यूज निकालो, बॉटम 10 वैल्यूज निकालो। हाँ, अभी ये देखो, ये चीज बताते हैं। ये है सिलेक्टेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बस। ठीक है, ये क्या करता है डेटा बस, इन सारे को मानता है कि ये पूरा 100%, 100% में से कौन सा सेल जो है कितना परसेंटेज ऑक्युपाई किया है उसके हिसाब से वो उतना बार बना देता है। फिर कलर स्केल्स भी वही करता है। ठीक है, आइकन सेट्स भी तुम्हारा बताता है कौन सा ऊपर की तरफ है, मतलब वैल्यू ऊपर की तरफ है, और अलग अलग आइकन्स में उसको शो करता है, उसको तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो कस्टम फॉर्मेटिंग करके। तो अब देखो ये तो लगा दिया फॉर्मेटिंग, अब यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। वेटिंग, तो ये ऊपर नीचे अपने हिसाब से और चेंज होता रहेगा जिस तरह का सेल में वैल्यूज होगा। तो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग था। फिर डेटा वैलिडेशन
का था। तो डेटा वैलिडेशन वाला जो था वो